राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हाँ बहन दीदी लोग, सवेरा हो गया है भाई, अब भगवान की भजन तो करनी ही चाहिए सुबह सुबह। अम्मा, ए अम्मा, कम से कम हम लोग आए हैं, भाभी लोगों से कह दो कुछ बढ़िया चटर पटर बना करके जल्दी लाएं। इतना दिन चढ़ गया और अभी हम लोगों को कुछ मिला ही नहीं। और क्या अम्मा, आपको तो पता ही है कि पापा जी को सब कुछ कितना पसंद था, और जब से पित्तल लगा है अभी कुछ बना ही नहीं। कम से कम ना हो दाल की पूड़ी बना डाले, पकौड़ी बना डाले, कुछ ना कुछ तो रोज ही बनना चाहिए। और क्या अम्मा, वैसे ही आपकी दोनों बेटियां भी आई हैं, बेटियां भी खाएंगी, पापा जी भी खाएंगे। पित्तर में तो रोज ही कुछ ना बनना चाहिए। बैठो बेटा बैठो, देखो भी तुम्हारी भाभी लोगों को बुलाती हूँ तो फिर बता देती हूँ। यहाँ पकौड़ी बना डाले बढ़िया चटर पटर, मेरी बेटियां खाएंगी। बहू, अरे ओ बहू, जल्दी इधर आओ। क्या है बच्ची, चारपाई पर बैठी रहती है तब भी चिल्लाती रहती है। गैस साफ कर रही थी और ऐसे ही छोड़ करके चली आई। क्या है, बोल जल्दी। तुमको सबको तो ना कोई काम रहता है ना धंधा, और हम लोगों को काम करना रहता है, हम लोग काम में लगे रहते हैं। बुला लेती हो, बताओ क्या है। क्या है सासू, मम्मी जी क्यों बुला रही थी? नानी गैस साफ कर रही थी तो हम भी तो किसी काम के लिए ही बुलाए हैं। जा करके जल्दी से जल्दी चाय पकौड़ी रेडी हो, मेरी बेटियां कब से भूखी बैठी हैं। तुम लोगों को कुछ पता भी है कि नहीं? उठती हो दिन चढ़े तो क्या बन पाए इतने समय? ए बुढ़च्ची, हम कुछ नहीं बनाएंगे पकौड़ी अकौड़ी, हम जा रहे हैं दाल चढ़ा देने, चावल दाल चावल बनाएंगे। खाना हो तो खाएंगे, नहीं खाना होगा तो ना खाएं। एक तो गर्मी इतनी है, ऊपर से आग नहीं जलती है, और आज गैस भी खत्म हो गई है, ऊपर से बैठे बैठे अडल लगा रही हैं। कोई बात नहीं, हम बना देंगे। नहीं बड़ी बहू, तुम कुछ नहीं बनाओगी। तुम्हें पता है ना, तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है कि चूल्हे के सामने मत बैठना, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक रहती है, जब ठीक हो जाना तब बनाना। ए सासू मम्मी, जब से मुझे बुखार आया तब से आप मुझे कोई काम ही नहीं करने देती हैं। मेरे को तो बैठे बैठे बहुत अजीब सा लगता है, उलझन होती है। यही लगता है मैंने कुछ काम ही नहीं किया कितने दिनों से। क्यों बड़की जीजी, तुम्हारा किसी ने हाथ पकड़ा है कि पैर पकड़ा है? जब बुद्धि ने बताया है पकौड़ी बनाने के लिए, इतना ही मन कर रहा है चलकर तुम ही बनाओ। और क्या बड़की जीजी, मंझली ठीक तो कह रही है, चलकर बनाती नहीं? जब मैंने कह दिया बड़ी बहू नहीं जाएगी चूल्हा के पास, तो फिर तुम लोग उसको परेशान क्यों कर रही हो? अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने बोला है कि हाँ उसे कोई काम नहीं करना है। ठीक है सासू मम्मी, हम चूल्हा के पास नहीं जाएंगे, चावल पछोड़ना है, जा रहे हैं फिर हम चावल पछोड़ने। शायद गेहूं भी खत्म हुआ है, पहले लाओ गेहूं पछोड़ दे तो फिर चावल पछोड़ेंगे। और तुम दोनों जा करके पकौड़ी बना लो, कितनी देर लगेगी? जल्दी आराम का काम लेकर के हम लोग चले चूल्हे फूके। आज तो इस तरह से मिर्च भर के बना दूंगी पकौड़ी, इस तरह से ना कि खाते खाते ना इनके कान से धुआंधार होगा। चलो चले, हमारे तुम्हारे ही नसीब में है। चटपटी पकौड़ी खा करके तो मजा ही आ जाएगा। अभी इतना मजा आएगा ना कि मजा दोगुना हो जाएगा। अभी बना करके लाती हूँ, तब खिलाती हूँ, तब बताती हूँ। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, जीवन ये रो रो के खोना ना, जीना है तो हंस के जियो। आज यहाँ जो खो गया कल वो कहीं मिल जाएगा, पतझड़ में जो मुरझा गया कल वो कहीं खिल जाएगा। उम्मीद पे दुनिया चले, जीवन ये रो रो के खोना ना। हेलो, हाँ बिटिया। हाँ कौन बोल रहा है, मैं पहचान नहीं रही हूँ। अरे बिटिया, तुम्हारी सबसे बड़ी वाली बुआ बोल रही हूँ, भूल गई क्या मुझे? अरे नहीं बुआ, नहीं भूली नहीं। नमस्ते बुआ जी, आज कैसे याद कर लिया हमें? अरे बिटिया, तुम्हारे जो भैया थे उनकी बेटी हुई है तो उसी का मुंडन है, इसलिए मैंने सोचा कि हाँ संगीता को भी फोन करके बुला लूं। तो फिर ठीक है बेटा, आना जरूर, आज ही है। कल से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा था।
ठीक है बुआ जी, कोशिश करूंगी, मम्मी जी से पूछती हूँ, देखती हूँ मम्मी जी क्या कहती हैं। अरे बेटा आना जरूर, चाहे तुम्हारी मम्मी जी आने दें या नहीं, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे बुआ जी, जब सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं तो मैं तो जरूर ही आऊंगी। बड़की जीजी, ए बड़की जीजी, मेरी बुआ जी फोन की हैं, बोल रही हैं उनके नातिन का मुंडन है और मुझे बुला रही हैं आज, मैं चली जाऊं? अरे मंझिला मैं क्या बताऊं, अब तुमको जाना है, मुझसे क्यों पूछ रही? सासू मम्मी जी से पूछो, अभी तो बोली थी पकौड़ी बनाने के लिए, पकौड़ी भी नहीं बनाई। बड़की जीजी, अब पकौड़ी बनाऊंगी तो देर हो जाएगी, मैं जा रही हूँ तैयार होने और छोटी को बोल देती हूँ यहाँ पकौड़ी बना दे, फिर और जो कुछ भी बनना होगा वो हम आएंगे तो बनाएंगे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बड़की जीजी को बुखार है, वो कुछ न बनाए और तुम चली जाओ बुआ के यहाँ, नानी दादी के यहाँ कुछ न बनाओ, और बनाए कौन? छोटका बनाए, मैं तो नहीं बनाने वाली। क्यों छोटी, क्या तू अपने मायके जाती है, किसी के घर जाती है तो मैं नहीं बनाती हूँ? जब ये चंपा चमेली आकर के बैठी रहती है ना, तब तो हम कहीं नहीं जाते हैं। चंपा चमेली ही तो सब कुछ खाती है, ढेर सारा इनके लिए ही तो बनाना पड़ता है। और जब कभी भी ये आती है, कहीं तुम्हारे बुआ के यहाँ कुछ रहता है, कहीं तुम्हारे मायके में कुछ रहता है, इसी तरह बता करके चल देती हो। अब दोनों में महाभारत शुरू हो गई, इतनी देर में तो पकौड़ी बना देती और चंपा चमेली के पास पहुंचा भी देती। देखो छोटका, मेरे बुआ के यहाँ जाने में विघ्न मत डालो, समझी कि नहीं? मुझे जाने दो और बना लो जो कुछ भी बनाना है। देखती हो तुम कहीं चली जाती हो तो मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, आराम से बना लेती हूँ, और तुम मुझे जाने नहीं दे रही हो। तो फिर तुम भी सुन लो मंझिला, मैं तब जाती हूँ जब ये चंपा चमेली नहीं आई रहती है। चंपा चमेली रहती है तो मैं कहीं नहीं जाती हूँ, क्योंकि ढेर सारा बनाना रहता है, समझी कि नहीं? और तुम हमेशा जब चंपा चमेली आकर के बैठ जाती है तभी तुम जाती हो। मेरी बेटियां वहाँ पर इंतजार कर रही हैं और इनको दोनों को तो देखो यहाँ पर गप लड़ा रही हैं। चाय पकौड़ी बनी कि अभी नहीं? सासू अम्मा, मेरी बुआ फोन की थी और मुझे बुला रही हैं, आज उनके नातिन का मुंडन है और मैं जा रही हूँ। पहले ये बता, मैंने जो कहा था वो की पकौड़ी बनाई कि अभी नहीं बनाई? अभी पकौड़ी तो नहीं बनाई और जाने के लिए तैयार हो गई। सासू अम्मा, मेरी बुआ ने कहा है सुबह सुबह चली आना, अब हम पकौड़ी बनाएंगे, देर हो जाएगी कि नहीं? मैंने जब कह दिया कहीं नहीं जाना है तो नहीं जाना है, जब जहाँ का मन करता है वहाँ पर बैग उठाती है चल देती हैं, रोज जाना नहीं रहता है, कहीं नहीं जाना है। सासू मम्मी, जब तो छोटकी को कहीं जाना होता है, बड़की को कहीं जाना होता है, तब तो आराम से शौक से आप भेज देती हैं, और जब मुझे कहीं जाना होता है तभी आपका गुस्सा क्यों फूटता है, मेरे समझ में नहीं आता है। अभी बताती हूँ। अब पता चला गुस्सा क्यों फूटता है, अब सही हो गई ही नहीं। जब तक मेरी बेटियों को पकौड़ी चाय नहीं दे देती तब तक कहीं नहीं जाना है बना करके, समझी? ये तो आपने सासू मम्मी जी बहुत ही गलत किया, जो मुझे बुआ के यहाँ जाना था और आपने मेरी आंखें फोड़ दी। चलो, जिस चीज की भूखी थी पा गई। कब से कह रहे थे कि हाँ बना लो तब जाओ, बना लो तब जाओ, तो बोल रही थी देर हो जाएगी, तुम ही बना लो। अब मेरी बेटियां 4 दिन के लिए आई हैं तो पता नहीं कहाँ जा रही हैं। जल्दी से चाय पकौड़ी बना करके लेकर के आओ, समझी कि नहीं? मैं इंतजार कर रही हूँ, मेरी बेटियां भूखी बैठी बेचारी। जब तक इलाज ना करो तब तक कुछ समझ में नहीं आता है इनकी। चलो, अब तो तुम खुश हो गई, तुम्हारे मन को ठंडक मिल गई ना? कब से कह रही थी कि हाँ जा करके तुम ही बना लो, अगर अभी तक बना करके दे दी होती तो मेरी आंखें ना फूटती, समझी? क्यों बना करके दे दूं भाई, क्यों बना करके दे दूं? मैं ही अकेले करूं सारा काम, तुम सब ना करो? एक तो ऐसे ही दिमाग खराब रहता है, जब देखो तब चंपा चमेली आकर के बैठी रहती है, जब देखो तब चंपा चमेली आकर के बैठी रहती है। अच्छा अब सुनो, हम चल रहे हैं बनाने, और आओ ले जा करके दे देना चंपा चमेली को, मुझे अभी तैयार भी होना, नहीं लेट हो जाएंगे। आज तो इस बुद्धि ने जो मुझे मारा है ना, सबक तो मैं सिखा करके रहूंगी। अभी इतनी मिर्च भर दूंगी ना पकौड़ी में कि खा करके इसकी बेटियां ना पागल हो जाएंगी, पागल धुआंधार हो जाएंगी। मुझे मारी, मेरी आंखें फोड़ी, अभी मैं बताती हूँ इनकी बेटियों का। चलो अब जल्दी, यही काम पहले कर ली होती तो फिर इतनी डांट ही क्यों पड़ती? बेचारी मेरी दोनों छोटी, जब देखो तब मार खा जाती हैं। मैं करूँ तो करूँ क्या, एक तो दोनों लड़ती रहती हमेशा, इसलिए मम्मी जी को और गुस्सा आ जाता है। अरे बेटा परेशान मत हो, तेरी भाभी लोगों को बोल आई हूँ, अभी पकौड़ी बना करके ले करके आएंगी चटपटी। तेरी जो मंझली भाभी है, पता नहीं कहाँ बुआ के यहाँ जाने के लिए तैयार थी। वो तो अच्छा हो मैं अच्छे मौके पर पहुँच गई, नहीं तो चली ही जाती। मैंने बोला जब तक मेरी बेटियों को पकौड़ी बना करके खिला नहीं देती तब तक कहीं नहीं जाना है, गई है बनाने। हे मम्मी,
पकौड़ी का नाम सुनकर तो मुंह में पानी आ रहा है। अब जितने दिन रहेंगे उतने दिन आप कुछ ना कुछ सेवई, खीर, हलवा, सब कुछ बढ़िया मीठा तीखा सब कुछ बनवा बनवा करके मुझे खिला दो। और क्या मम्मी, चमेली ठीक ही तो कह रही है। हाँ हाँ बेटा, रोज ना कुछ बनवाएंगे तुम सबके लिए की। लीजिए दीदी जी पकौड़ी खाइए। और भाभी जी, मंजली भाभी कहाँ हैं? पकौड़ी तो उन्होंने ही बनाई है। हाँ हाँ, बनाई तो उन्होंने ही है, पर वो तो तैयार हो रही है। मुझे बोली कि आप ही जा करके दे आओ, इसलिए मैं लेकर के आ गई। खा करके बताइए कैसी बनी है। नम 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 नम। आह आह, कान से धुआं निकल रहा है। आह, कान से धुआं निकल रहा है। भाभी ने पूरी मिर्च भर दी है। भाभी ने पूरी मिर्च भर दी है पकौड़ी में। मम्मी जी, आह 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 आह, पूरा पूरा धुआं निकल रहा है। आह, तुम सबकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटियों के लिए जो पकौड़ी बनाई उसमें मिर्च भर के लाई। हिम्मत कैसे हुई बताओ मिर्च मिलाने की? पता नहीं सासू मम्मी, मैंने तो पकौड़ी बनाई भी नहीं, मंजली जीजी ने बनाई है। अब पता नहीं मिर्च क्यों डाल दी इतनी। हे मम्मी जी, मुझे पता है भाभी ने जानबूझकर मिर्च डाली है। भाभी चाहती नहीं थी हम लोग पकौड़ी खाए, इसलिए मिर्च ही भर दी। मम्मी जी, धुआं निकल रहा है कान से, धुआं निकल रहा है कान से। इतनी मिर्च डाली, लाल मिर्च, हरी मिर्च, मिर्च 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 मिर्च। आहा आहा, अभी बताती हूँ मंजली बहू का, जो मेरी बेटियों के लिए पकौड़ी में मिर्च भर के दी है। इतनी हिम्मत उसकी हो गई है मेरी चंपा चमेली बेटियों को परेशान करने की। तुम दोनों रुको बेटा, हम पानी लेकर के आते हैं। अरे ना बनाती, लेकिन मिर्च मिलाने की क्या जरूरत थी? आज तो मंजली जीजी की खैर नहीं, अभी पा जाएंगी तो बुआ के यहाँ चली जाएंगी। मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें दर्द है कि हम तो खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। वाह बच्ची वाह, अभी सुहाना सफर है ना, देखो कैसा सफर बनता है। अरे बेटा लो पानी पी लो बेटा, पानी पी लो तो फिर जो मिर्च लग रही है दूर हो जाएगी। अरे मम्मी जी मर जाऊंगी, अरे मम्मी जी मर जाऊंगी, अब तो नहीं बचूंगी। अरे दादा रे दादा, ये कहाँ की नौटंकी हो रही है? भैया चंपा चमेली को क्या हुआ? अश्रुधारा बह रही है और ये कैसे कर रही है? इन लोगों को हो क्या गया आखिर? रुक जा, तेरा बताती हूँ। जो बैग लेकर के खड़ी है ना, मेरी बेटियों को मिर्च खिला करके तू जा रही है बुआ के यहाँ। अभी जाती है बुआ के यहाँ, भी बताती हूँ। नहीं जाना है कहीं, बैग रख। अब तो मंजली ने बहुत ही गलत किया, आखिर मिर्च क्यों मिलाई? अब जब पकौड़ी बनाई ही थी तो कम से कम बना करके दे देती, बेचारी खा लेती। अब ना पकौड़ी कोई खाएगा, झंझट ऊपर से खड़ा हो गया। अरे मोरी अम्मा, जा करके बंगाली के दुकान से मिठाई लेकर के आओ। अरे मोरी अम्मा, जा करके बंगाली के दुकान से मिठाई लेकर के आओ, कम से कम खाएं। अरे दैया, अरे राम, कान फटा जा रहा है, कान से धुआंधार हो रहा है। रुक जा बेटी, पहले से सबक सिखा दूं। जो बैग लेकर के खड़ी है, भागो भैया भागो। आज तो सासू मम्मी जी पूरे गुस्से में है लगता है। वैसे चंपा चमेली को देख करके मजा बहुत आ रहा है, चंपा चमेली को भी मजा आ रहा होगा। पकौड़ी खाएंगी और खा ले पकौड़ी। अरे पकड़ बड़ी बहू, छोटी बहू पकड़, नहीं भाग जाएगी। जी मम्मी जी पकड़ती हूँ अभी। हे भगवान, एक तो पतली है, जल्दी भाग गई। अब हम लोग उसको कहाँ पकड़ पाएंगे? बड़ी जीजी पकड़ नहीं पाएंगे और पकड़ेंगे भी नहीं। ये बुद्धि ना आज मंजली जीजी को बहुत ही पीटेगी। आखिर उन्होंने काम ही वैसा किया है, मिर्च इतनी मिलाने की जरूरत ही क्या थी? जाओ मम्मी जी, भाभी जी तो भाग गई, अब आप लोग पकड़ नहीं पाएंगी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, भाग गई तो क्या अब नहीं आएंगी? इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगी? शाम तक लौट कर आएंगी, कल लौट कर आएंगी, तब इनका बताएंगे हम। अच्छा, मैं जा करके बंगाली के दुकान से छेना लेकर के आती हूँ, ठीक है? तब तुम लोग खा लो, तुम लोगों की मिर्च जो लग रही है दूर हो जाएगी। जी मम्मी जी, जल्दी लेकर के आइएगा। मिर्च तो इतनी नहीं लग रही थी, लेकिन मैं नौटंकी कर रही थी ताकि मम्मी जी छेना लेने जाएं। और देख लो, छेना लेने पहुँच गई। अब बढ़िया चटपटा भी खाएंगे, मीठा भी खाएंगे। नैहर का सुख चैन बहनी बड़ा नीक लागई, नैहर के सुख चैन बहनी बड़ा नीक लागई, नैहर में भौजी के मार बहनी बड़ी नीक लागई, नैहर में भौजी के मार बहनी बड़ी नीक लागई। वाह चंपा चमेली वाह, बहुत अच्छे से उल्लू बनाया सबको।
इसीलिए बोली थी कि मिर्च ज्यादा है ताकि मम्मी जी छेना लाने जाए। चलो तुम लोग कामयाब हो गई। मम्मी जी बहुत गुस्से में हैं। मंजली लौट करके आएगी तो उसको मारेंगी भी। ऐसी ही होती है नंदे, देख लो, एक तो बना करके दो भी, ऊपर से 56 नखरे। कैसे सबको बता रही है कि मिर्च ज्यादा है, थोड़ी बहुत ज्यादा थी तो इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी। मम्मी जी कितने गुस्से में हैं। इसीलिए मेरी छोटी मंजली बहुत गुस्सा करती है इन सब पर। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, आप लोगों की भी ननद ऐसी ही हैं जैसी मेरी हैं। हमारी ननद तो भाई बहुत चालबाज हैं, बड़ी चतुर हैं, बहुत नौटंकी बाज भी हैं। छेना खाने के लिए क्या क्या कर दी देख लो। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।